सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को हमारा जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया हैं आप सभी और बहुत अच्छे से आपकी चल रही है पढ़ाई और आप सभी बच्चों का स्वास्थ्य भी एकदम बढ़िया है। तो मैं भावना भाटी इसी उम्मीद के साथ आप लोगों का स्वागत कर रही हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को अब हम शुरू करने वाले हैं। तो एक बार कंफर्मेशन दे देंगे भाई, सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। तो भाई आ जाइए जल्दी से, हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे और क्लास भी सभी बच्चों को विजिबल हो रही होगी। चलिए तो भाई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यस मैम, यस मैम, यस मैम, है ना? आप खाना खाने आ जाओ। अच्छा जी, खाना खाने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग खाने को पहले पचा लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो आप लोगों का पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे और अगली 2 क्लासेस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने टॉपिक के, अपने बॉडी के अगले सिस्टम पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में हम लोग बात कर रहे थे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया दांत के बारे में। दांत, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी हम टीथ की बात करते हैं तो दांतों का अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी। कल आपने पढ़ा था दांत जो होते हैं वो हमारे मुख में 32 हैं और 32 दांतों को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी जो जीवन काल में 2 बार आते हैं और इनकी संख्या 20 होती है, और परमानेंट जो जीवन काल में 1 बार आते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, अब आपने बात करी कि मैम जो दांत है उनको कार्य के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो वही 4 भाग हम लोग पढ़ रहे थे, तो आएंगे एक बार फिर से और बात करेंगे इन 4 भागों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसीजर की। सबसे पहले जो दांत होते हैं इंसीजर, ठीक है, जिसको कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं भाई? कृंतक। दूसरे नंबर पर क्या बताया था? मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे, आपने पढ़ा था रदनक यानी कि केनाइन दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप लोग बताएंगे, आपने हमें प्री मोलर पढ़ाए थे, आपने हमें पढ़ाए थे अग्रचर्णवक। ठीक है, अग्रचर्णवक दांत आपने हमें पढ़ाए थे। और 4th नंबर पर आपने बताए थे मोलर यानी कि चर्णवक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो दांत हैं ये 4 दांत हमारे मुख में हो जाते हैं। ठीक, क्लियर? 4 दांत। अब मैम जी इन दांतों के बारे में क्या कुछ विशेष बातें हैं जो आप हमें बताएंगी? अरे भैया हर बैच में यही क्यों पूछ रहे हैं कि आप नवीन भैया की जो बहन है उनकी शादी में क्यों नहीं गई हैं? तो बेटा जाऊंगे, आपकी क्लास तो ले लूं पहले, आपकी क्लास के बाद जाऊंगी। अभी तक मेरी सुबह से क्लास थी, तो क्लास खत्म करके ही तो हम शादी में जाएंगे। ठीक है, तो अब आपकी क्लास लेने के बाद हम तैयार होंगे, फिर हम शादी में जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे, वहीं मिलेंगे। तुम लोग भी आ रहे हो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वही मिलने वाले हैं। अब देखो बात करेंगे हम लोग कि मैडम जो इंसीजर होते हैं इनके बारे में जो फैक्ट है उसको बताओ। तो आइए सबसे पहले इंसीजर के बारे में बात करते हैं। इंसीजर जिसको आप लोग कहते हो कृंतक, ये कृंतक जो होते हैं ये आपके मुख के ऐसे दांत होते हैं जो बालकों में सबसे पहले निकलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत कौन से होते हैं? तो बताएंगे बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत हैं। ठीक है, बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत होते हैं। तो यही दांत हैं जो सबसे पहले निकलते हैं, निकलने वाले दांत। ठीक है, तो बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत हैं बेटा। जब तुम्हें दांत निकलने शुरू हुए थे तुम्हारे जीवन काल में, जो तुम्हें सबसे पहले दांत निकले थे वो यही वाले थे, इंसीजर यानी कि जिसको कहते हो कृंतक। तो कृंतक तुम्हारे जीवन काल में सबसे पहले आपके मुख में आने वाले दांत थे। ठीक है, अब इनके बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? तो लिखेंगे फर्स्ट ग्रोइंग टीथ, इंग्लिश में लिखकर चलेंगे फर्स्ट ग्रोइंग टीथ। ये होते हैं सबसे पहले निकलने वाले दांत। ठीक है, इन चिल्ड्रन। तो जब आप लोग क्या थे, जब आप लोग एक बालक थे, 6 से 8 महीने के बच्चे थे आप, तो तब आपके मुख में जो दांत आए थे सबसे पहले यही थे, इंसीजर। ठीक है,
मैम इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों के मुख में? तो इनकी संख्या की जब हम लोग बात करते हैं, इन दांतों का जो नंबर होता है उसकी जब हम लोग बात करते हैं, इन दांतों की संख्या होती है हमारे मुख में 8, यानी कि 4 ऊपर वाली रो में होते हैं, 4 नीचे वाली रो में होते हैं। तो टोटल इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 ये ऊपर वाले जवाड़े में है, 4 नीचे वाले जवाड़े में है। ठीक है, इनको आप लोग सामने के टीथ भी कहते हो, इन्हीं को आप लोग फ्रंट टीथ के नाम से भी जानते हैं बेटा, फ्रंट टीथ। ठीक है, इन्हीं को आप लोग कहते हो स्माइलिंग टीथ, स्माइल करने पर ही यही दांत आपको दिखाई देते हैं। तो इन्हीं दांतों को आप लोग फ्रंट टीथ कहते हो, स्माइलिंग टीथ कहते हो, इन्हीं को कहते हो आप लोग बाइटिंग टीथ। तो देखो इतने सारे नाम इन्हीं दांतों के हैं। तो आपको कभी भी इनमें से कोई भी नाम पेपर में पूछेगा कि भैया कौन से दांत है जिनको आप सामने के दांत कहते हो, सामने वाले दांत है ये। ठीक है, सामने वाले दांत आपके मुख में, आपके सामने वाले दांत यही होते हैं। ठीक है, सामने मतलब ये सामने वाले दांत। और भैया स्माइलिंग टीथ यानी मुस्कुराने के दांत, तो मुस्कुराने वाले दांत भी यही हैं प्यारे बच्चे, मुस्कुराने वाले दांत इन्हीं को कहते हैं। और यही होते हैं काटने वाले दांत, यही क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं काटने वाले दांत। तो यही होते हैं काटने वाले दांत। तो ये सारे नाम इन्हीं के हैं, कुछ भी आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं इनके बारे में कि ये जो दांत होते हैं हमारे, जो सामने वाले इंसीजर, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहते हो आप लोग? सामने वाले दांत, मुस्कुराने वाले दांत, काटने वाले दांत। अब अगला पॉइंट है, आपको पूछता है कि इन वाले दांतों का बेसिकली काम क्या होता है, ये दांत करते क्या है? तो भाई इनको काटने वाले दांत कहते हैं। तो दैट्स मीन ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इन दांतों का काम पूछा जाएगा आप लोगों को कभी भी, कार्य, इन दांतों का फंक्शन कभी भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये क्या करते हैं आप बताकर चलोगे? भोजन को काटना। इन दांतों का काम होता है भोजन को काटना। ठीक है, तो भोजन को काटना होता है इनका काम, यानी कि ये करते हैं बाइटिंग ऑफ टीथ, ये बाइटिंग ऑफ फूड, ये इसीलिए इनको बाइटिंग टीथ कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप सेब खाते हो उसको बाइट करने का काम, अमरूद खाते हो उसको बाइट करने का काम, आप कोई भी चीज़ खाते हैं बाइट कर कर, ऐसे आऊं ऐसे कर कर, तो यही दांत हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। किसी को काटना, अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए उसको काट लोगे ऐसे, हाँ बहुत तेजी से, कोई बच्चा तुम्हें काट लेता है तो इन्हीं दांतों से काटता है, देख रहा निशान भी हो जाते हैं इन दांतों के जब हम किसी को काटते हैं, किसी की स्किन को काटते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग बताएंगे, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो दांत होते हैं ये सारे काम इनके बारे में है। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है हाथी राजा के बारे में। हाथी राजा, तो हाथी जो होता है आपने उसके बाहर के दांत देखे होंगे निकले हुए, हाथी के बाहर वाले दांत। तो यहाँ से एक नोट कर कर कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे आप लोग कि हाथी जो होता है इसके दांत पूछे जाते हैं पेपर में, हाथी के बाह्य दांत पूछे जाते हैं। तो हाथी जो होता है हाथी के बाह्य दांत, ठीक है, तो लिखेंगे हाथी के बाह्य दांत, हाथी जो है इसके बाह्य दांत। ठीक है, द्वितीयक कृंतक का उदाहरण है, द्वितीयक कृंतक मतलब सेकेंडरी इंसीजर होते हैं, द्वितीयक कृंतक है। ठीक है, तो जो दांत होते हैं हाथी के बाहर वाले, हाथी के मुंह में भी ये दांत और हाथी के मुंह से बाहर भी निकल रहे हैं ऐसे लंबे लंबे दांत। तो ये जो हाथी के मुंह से निकल रहे हैं दांत बाहर की तरफ को लंबे लंबे वाले, ठीक है, इनके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये दांत जो होते हैं ये कृंतक का ही उदाहरण है। बट कैसे कृंतक है? द्वितीयक कृंतक मतलब सेकेंड इंसीजर। फिर मैम हाथी के पास क्या प्राथमिक इंसीजर नहीं रहते? सबसे पहले अपनी बात करो, हमारे मुख में ये जो दांत है ये प्राथमिक इंसीजर है।
मैम प्राथमिक इंसीजर का काम खाने को बाइट करना, चबाना, मतलब क्या करते हैं, काटना, भोजन को काटना। ठीक है, ये वाले दांत ये क्या है, प्राइमरी इंसीजर है, प्राथमिक कृंतक है। मैम हाथी, हाथी के पास दोनों कृंतक मिलते हैं, मतलब प्राथमिक भी और द्वितीयक भी। जो हाथी के मुंह के अंदर है वो तो उसके प्राथमिक है, हमारी तरह, जैसे हमारे मुंह के अंदर है जिनसे वो खाना खाता है। लेकिन जो बाहर वाले दांत है उनसे वो खाना थोड़ी खाता है, उनसे तो वो अपनी सुरक्षा करता है। तो उसके जो वे बाहर वाले दांत है वो द्वितीयक कृंतक है। क्या हमारे पास द्वितीयक कृंतक है? क्या दिख रहे हैं किसी को? मेरे दो दांत ऐसे बाहर को निकले हुए दिख रहे हैं? तो कहोगे नहीं मैम, हमारे पास तो प्राथमिक कृंतक ही है, लेकिन हाथी के पास होते हैं द्वितीयक कृंतक। तो हाथी के बारे में पूछा जाता है कि हाथी के जो बाह्य दांत है ये द्वितीयक कृंतक है। ठीक है, तो कहोगे टस्क, उनको टस्क कहा जाता है। तो टस्क्स ऑफ एलिफेंट, टस्क्स ऑफ एलिफेंट आर एग्जाम्पल, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंसीजर, सेकेंडरी इंसीजर। तो ये सेकेंडरी इंसीजर का एग्जाम्पल होते हैं जो हाथी के बाह्य दांत होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो अब आपने पढ़ा कि जो ये कृंतक होते हैं इनके बारे में इतने फैक्ट हैं जो हमें पेपर में पढ़ने हैं, है ना? ये हमें पढ़ने हैं जो हमारे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, अगले दांतों के बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जो दांत होते हैं मैम वो कौन से हैं? तो दूसरे नंबर के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं कैनाइन। अब बात चलेगी कैनाइन की, अब बात चलेगी रदनक की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा रदनक की। किसकी? अरे भैया ये किसका फोन आता आए जा रहा है? लगता है पार्टी में जाने वाले मुझे याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो, अब बात करते हैं रदनक की प्यारे बच्चों। जो रदनक होते हैं मैम, इनका क्या काम होता है? रदनक, इनको ना एक और नाम से जानते हैं, इनको हम छेदक भी कहते हैं। तो कई बार ये छेदक के रूप में भी आपको हिंदी में मिल जाते हैं। छेदक इन्हीं को कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये किसमें होते हैं या इनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों इनकी जो संख्या होती है हमारे अंदर वो कितनी होती है? आप लोग बताते हो कि इनकी संख्या होती है हमारे अंदर 4। बेटा ये हमारे मुख में सबसे कम होते हैं। तो हमारे मुख में कौन से दांत हैं जिनकी संख्या सबसे कम है? तो इनकी संख्या सबसे कम है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये लेस इन नंबर होते हैं, लेस इन नंबर, सबसे कम है ये हमारे मुख के अंदर। क्लियर? तो लेस इन नंबर्स यानी बहुत कम, सबसे कम है इनकी संख्या। इन चारों दांतों की अगर बात करते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, तो कैनाइन सबसे कम है। कितने हैं? 4, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये किसके मुख में सबसे मतलब किसके अंदर इनकी संख्या ज्यादा होती है या किसके अंदर ये ज्यादा विकसित होते हैं? तो बताएंगे ये मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। बेटा मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं बेटा। तो इनकी जो ज़रूरत होती है ना वो मांसाहारियों को ही ज़्यादा होती है। तो ये मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। समझ में आ गई बात? तो मांसाहारी में क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। क्लियर? तो ये आपको पूछ सकता है कि रदनक किस में अधिक होते हैं? तो बताओगे मांसाहारी में, मांस खाने वाले जानवरों में ये अधिक होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बताओगे? मोर डेवलप, आप लोग बताएंगे मोर डेवलप, मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर। कार्निवोर मतलब मांसाहारी, जैसे शेर, भेड़िया, लकड़बग्गा, है ना, इनमें ज्यादा होते हैं। क्लियर? इंग्लिश में क्या है? किसमें इंग्लिश में नहीं लिखा ये बताओ? सारी चीजें आपको मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है प्यारे बच्चा, एक एक पॉइंट मैंने आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो इंग्लिश में तो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ, यहाँ भी हमने लिख दिया इंग्लिश में। बेटा छेदक मतलब छेदक हिंदी में ही कहते हैं, इंग्लिश में तो कैनाइन ही कहते हैं।
है ना, लेकिन हिंदी में रदनक ना लिखकर छेदक लिखा सकता है। ठीक, आओ, तो एक कार्निवोर के अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं। आगे बात करें कि मैम ये किसके मुख में नहीं होते, तो बेटा जो शाकाहारी हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हिरन, बकरी, इनमें ये नहीं होते हैं। तो बताएंगे ये शाकाहारी जीवों में नहीं होते, ये शाकाहारी जीवों में नहीं होते, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें नहीं होते, में नहीं पाए जाते। तो शाकाहारी जीवों में कौन से दांत हैं जो नहीं पाए जाते, आप बताकर चलते हो ये वाले दांत शाकाहारी जीवों में नहीं पाए जाते। तो लिखेंगे नॉट फाउंड इन, नॉट फाउंड इन, शाकाहारी को कहा जाता है हर्बीवोर। क्या कहते हैं, हर्बीवोर, मतलब ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो वनस्पति खाते हैं। तो जो घास खाते हैं, बाजरा खाते हैं, मतलब जो भी वनस्पति खाते हैं उनमें ये दांत नहीं होते। मैम क्यों नहीं होते, क्योंकि इन दांतों का काम होता है मांस को फाड़ना, यानी खाने को फाड़ना। अब मांसाहारी जीवों का तो मांस ही भोजन होता है। जैसे शेर, शेर का भोजन ही बकरी है, शेर का भोजन ही हिरन है। तो शेर तो शिकार करता है किसका, दूसरे जानवरों के मांस को खाता है शेर। तो ये ऐसे दांत है जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। अब इनका गाय और भैंस क्या करेंगी भैया, गाय भैंस थोड़ी मांस खाती हैं, वो तो वनस्पति खाती हैं, तो इसीलिए ये शाकाहारी जीवों में नहीं होते। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि मैम हम भी शाकाहारी हैं, हमारे अंदर क्यों है ये। तो भैया आपने जब बात करी इनकी शाकाहारी की, तो मानव जो होता है वो सर्वाहारी है, हम सर्वाहारी हैं बेटा, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम मांस भी खा सकते हैं, वनस्पति भी खा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि जो मानव होता है, मानव में, मानव कैसा जीव है, मानव कभी पूछ ले आपको, कभी आप लोगों को ह्यूमन के बारे में पूछे कि ह्यूमन क्या है, तो कहोगे हम लोग होते हैं सर्वाहारी, इसीलिए हमारे मुख में ये पाए जाते हैं। हम लोग क्या है, मानव क्या है, सर्वाहारी। भालू हुआ, कुत्ता हुआ, ये सब ओमनीवोर होते हैं, और ये ओमनीवोर हैं, तो दैट्स मीन हमारे मुख में ये सबसे कम है, आपने पढ़ लिया 4 है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है हमारे मुख में, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा है। तो हम दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, मांस भी और घास भी दोनों खा सकते हैं, इसीलिए हमारे मुख में ये है संख्या में 4, संख्या में 4। ठीक है, हाँ जी, अधिक विकसित होते हैं कि अधिक विकसित होते हैं बेटा, ऐसा मानकर चलो कि मांसाहारियों में ही होती हैं ये मांसाहारियों में ही होते हैं, ये शाकाहारियों में ये नहीं पाए जाते, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनके अंदर ही अधिक संख्या में भी होंगे, और प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखोगे अधिक संख्या भी होगी, ब्रैकेट में लिख दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अधिक संख्या भी इनके अंदर होगी मांसाहारियों में, मोर नंबर, इन ये संख्या में भी ज्यादा होंगे भाई मांसाहारियों में, और मांसाहारियों के अंदर अधिक विकसित भी होंगे, ये भी याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो केनाइन होते हैं इनका काम क्या होता है। जैसे अभी अभी पढ़ाए थे इंसीजर, 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 सीजर मतलब कैंची, कैंची क्या करती है, काटने का काम। सेम वैसे ही उन दांतों का नाम इंसीजर इसलिए है क्योंकि वो काटते हैं भोजन को बाइट करते हैं। लेकिन इन दांतों का काम आपको कभी भी पूछा जाए, इन दांतों का वर्क आपको कभी भी पूछे, इन दांतों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो बताओ फटाफट। तो बच्चा इन दांतों का काम होता है फाड़ना, भोजन को फाड़ना। तो ये भोजन को फाड़ते हैं बेटा, इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। ठीक है, भोजन को फाड़ना, ये फाड़ने वाले दांत हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को फाड़ना है इनका काम। ये खाने को टीयर कर देते हैं, इनका काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड। तो ये टीयरिंग कर देते हैं फूड की। जैसे कि शेर, शेर ने हिरन, जो शेर है उसने हिरन के गर्दन पर वार करा, ऐसे हिरन के गर्दन को पकड़ लिया और हिरन के गर्दन में अपने कैनाइन दांत डाल दिए और हिरन का मांस ऐसे फाड़ कर ले आया, तो फिर उसको खाएगा बैठकर शेर। तो ये मांसाहारी जीवों में होते हैं क्योंकि भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे। अगला 3rd नंबर के जो दांत होते हैं वो कौन से हैं, तो तीसरे नंबर पर होते हैं प्रीमोलर। तीसरे नंबर पर आते हैं भाई प्रीमोलर, अग्र चणवक जिसको कह देते हैं। अग्र चणवक जो होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं अब। तो अग्र चणवक जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं, तो
तो इनकी संख्या सबसे पहले पढ़ते हैं। भाई इनकी संख्या कितनी होती है आपको पूछा जाता है, इनकी भी संख्या आपको याद करनी है, और इनकी संख्या हमारे अंदर अलग अलग होती है। इनकी संख्या की बात करें तो भाई ये बच्चों में कितने होते हैं आपको पूछा जाएगा, बच्चों में, है ना, चिल्ड्रन में कितने होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चा 11-12 साल तक के बच्चों में कितने होते हैं, और पूछा जाएगा कि ये वयस्कों में कितने होते हैं, वयस्क जो व्यक्ति होते हैं वयस्कों में कितने होते हैं, एडल्ट 18 के पार होते हैं एडल्ट। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आप एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों में ये 0 होते हैं भैया, 0, बच्चों में इनकी संख्या 0 है, ये बच्चों में नहीं होते। तो कई बार आता है कि कौन से, ठीक है अच्छा जी, आलोक कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इस क्लास को बहुत ज़्यादा स्पीड में देख रहा हूँ। स्पीड में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक फैक्ट को आप आराम से एकदम लिखते चल रहे हो और एक एक फैक्ट को आप लोग एकदम पढ़ते चल रहे हो, है ना। तो आ जाओ आगे बात करते हैं। अगर हमने बात करी है कि वयस्कों में ये कितने होते हैं, एडल्ट 18 के जब हम पार होते हैं तो एडल्ट बनते हैं, तो वयस्कों में इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो बच्चों में 0 और वयस्कों में 8 होते हैं। ये डिफरेंस अच्छे से याद करना, मतलब ये बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ कि भैया नहीं पाए जाते हैं बच्चों में। आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला हमने बात करी दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, कि ये जो दांत होते हैं ये काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन पूछा जाएगा, इनका वर्क, इनका फंक्शन पूछा जाएगा। तो ये जो दांत होते हैं इनका काम होता है भोजन को पीसना, इनका कार्य हो जाता है भोजन को पीसना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, भोजन को पीसना। जैसे मिक्सी में खाना डालोगे तो मिक्सी के अंदर खाना एकदम ग्राइंड हो जाता है, एकदम से मिक्सी पतला कर देती है सारी चीज़ों को ग्राइंड कर कर। सेम वैसे ही जब आप खाना खाते हो उसको चबाते हो, नाम 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 ना, तो मतलब चबाने का जो आप काम कर रहे हो वो इन्हीं दांतों से कर रहे हो। तो खाने को कुचलने का काम आपके मुंह में जो कर रहा है वो यही करते हैं। तो इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं फूड की। इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को ग्राइंड करना, ठीक है, क्लियर। तो ये भोजन को ग्राइंड करते हैं। अच्छा मैम, इनके बारे में इतने ही फैक्ट थे जो पढ़ने थे। अब तीसरे के बाद आता है चौथा नंबर, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोगों ने पढ़े थे ये दूसरे नंबर के दांत थे, ये दूसरे नंबर के दांत थे भाई, ठीक। और ये जो पढ़े थे ये फर्स्ट नंबर के टीथ थे, ये पहले नंबर के दांत थे, ठीक है, इंसीजर जो थे। तो पहला नंबर आपने पढ़ा, दूसरा नंबर आपने पढ़ा, तीसरा नंबर आपने पढ़ा। अब बात करते हैं चौथे नंबर के, जिसे हम डाढ़ बोलते हैं। हाँ जी, इसी में आ जाती हैं आप लोगों की डाढ़ भी, इसी में आती हैं आप लोगों की डाढ़। तो जो आप लोगों की डाढ़ होती हैं बेसिकली, जो आप लोगों की क्या होती हैं, मोलर होती हैं, मोलर, तभी तो इनको बोलते हैं प्री मोलर, मतलब मोलर का मतलब ही होता है डाढ़। तो मोलर जो होती हैं वो आप लोगों की डाढ़ ही होती हैं, इसी में आते हैं मोलर, ठीक है। अभी दिखाऊंगी कैसे, ठीक। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के दांतों की। फोर्थ नंबर के जो दांत होते हैं, तो फोर्थ नंबर पर आते हैं प्री मोलर के बाद मोलर, मोलर, तो जिनको कहते हो चणवक, जिनको हम लोग कह देते हैं चणवक दांत। तो मैडम ये क्या काम करते हैं, तो इनके बारे में पहले इनकी संख्या पढ़ेंगे भाई, वही वाला पॉइंट कि भाई इनका भी नंबर आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इनकी भी संख्या आप लोग बताकर चलते हैं कि बच्चों में कितनी होती है और मैम वयस्कों में कितनी होती है। तो इनकी मोलर की और प्री मोलर की दोनों की संख्या याद रखनी है, बच्चों में और बड़ों में, ठीक है। हाँ जी, अकल डाढ़ भी अभी बताएंगे, इसके अंदर आती है अकल डाढ़, इसके अंदर आती है अकल डाढ़। हाँ बेटा, डायग्राम अब दिखाऊंगी एक एक करके, पहले लिख लो, फोटो भी दिखाऊंगी, ठीक। अब देखो इधर इनकी संख्या कितनी होती है तो बताएंगे। बच्चों में ये होते हैं 8। बच्चों में अगर बात करते हैं, चाइल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, चिल्ड्रन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है। लेकिन मैम वयस्कों में पूछ ले हम लोगों को, 18 के पार जो एडल्ट होते हैं, वयस्कों में इनकी संख्या कितनी होती है, एडल्ट्स में इनकी संख्या कितनी होती है। तो एडल्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एडल्ट्स में इनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है, 12 होती है मैडम।
यानी अब तक लिखवाए सारे दांतों में सबसे ज्यादा यही होते हैं हमारे अंदर। तो वयस्कों में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। वयस्कों के अंदर कौन से दांत हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं? सर्वाधिक संख्या इन्हीं की होती है। ठीक है, तो वयस्कों में इनकी संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। हमारे अंदर ये मोर होते हैं, मोर इन नंबर, तो सबसे ज्यादा यही हमारे अंदर होते हैं माउथ के संख्या में। ठीक है, सबसे ज्यादा यही होते हैं। सबसे कम कौन से थे? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, क्या मैम मुझे एसएससी के लिए अलग से जीएस? बेटा साइंस तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे, शादी में जल्दी जल्दी पहुंचो। नहीं भैया, नवीन भैया जी ने बहुत सारे बनवाए हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। और बहुत सारी हमारी पूरी टीम है, तो उनको पता है मैम के लिए रख लेना, तो बिल्कुल रख लेंगे भाई। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। एडल्ट किसको बोलते हैं? एडल्ट होते हैं बेटा जो 18 के पार हो जाते हैं, 18 साल की उम्र। तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, मैं 16 बरस की, तू 18 बरस का। तो भैया 18 साल के पार जब हम हो जाते हैं तो एडल्ट्स बेसिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दांत। सबसे कम कैनाइन है, बिल्कुल इंसीजर नहीं होंगे, सबसे कम कैनाइन है। मैंने कहा था 4 होते हैं केवल, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब इन दांतों का काम भी आपको पूछा जाएगा, इन दांतों का फंक्शन भी आपको पूछा जाएगा, इन दांतों का कार्य क्या होता है। ठीक है, अब ये जो दांत हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भोजन को पीसना या चबाना इनका काम होता है। ठीक है, भोजन को पीसना और चबाना। भोजन को पीसते हैं प्यारे बच्चे, तो ये भोजन को असलियत में पीसेंगे या चबाएंगे। ठीक है, तो इनका ही काम होता है भोजन को पीसना, यानी ये भी करते हैं ग्राइंडिंग, ये भी करते हैं ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। ठीक है, ग्राइंडिंग करेंगे या मैस्टिकेशन। मैंने कहा था ना, मुंह के अंदर जो होता है भोजन पीसता है उसको चबाते हैं, ऑफ फूड। तो खाने को पीसना या खाने को चबाने का काम यही वाले दांत मोलर जो होते हैं बेसिकली करते हैं। ठीक है, अब ये जो मोलर होते हैं मैम, इनकी एक और खास बात क्या है कि जब आप अक्ल डाढ़ के बारे में बात करते हो, अक्ल डाढ़ कई बंदों को निकल गई होगी, कई को निकलने वाली है। ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, क्या आ रहा है भैया? ठीक है, जल्दी से बताओ कि क्या आवाज में क्या इशू आ रहा है, ये बताओ। अब इसके बारे में तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो आपकी अक्ल डाढ़ होती है वो इन्हीं दांतों का भाग होती है, इन्हीं दांतों का। ठीक है, क्लियर? कई बच्चों के तो भैया डाउट हमेशा रहेंगे, आप हमारी पता है कैसे कैसे लिखते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे तुम हमारे कमेंट का रिप्लाई कभी नहीं देती, और ऐसे मुंह को लटकाने वाली इमोजी साथ में। तो भैया कमेंट का रिप्लाई तो एक दिन वो आएगा ही। कमेंट छोड़ो, तुम जिस दिन तुम सिलेक्शन लेकर आओगे उस दिन तुमसे सामने से बात करूंगी ना, कहूंगी आ मेरे बच्चे तेरे साथ फोटो खिंचवाना है, तो भैया उस दिन मैं कहूंगी कि आ जाओ मेरे साथ, मैं मुझे आपके साथ फोटो खिंचाना है। तो इस कमेंट में कुछ नहीं रखा। जब तुम सम्मान समारोह में आओगे और जब हम आपके सामने मिलेंगे, आपको आपको सम्मानित करेंगे, असली सम्मान तो वो है ना, असली सम्मान तो वो है भाई। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैम जी मोलर जो होते हैं हमारे दांत, इनके बारे में आप हमें बताएं कि इनके बारे में एक और फैक्ट पॉइंट क्या है। तो अक्ल डाढ़, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो अक्ल दाढ़ होती है वो किसका भाग है। तो अक्ल डाढ़ जो होती है इन्हीं का भाग है, अक्ल डाढ़ इन्हीं का भाग है। ठीक है, इन्हीं का भाग है। तो आपको पूछा जाता है पेपर में कि जो अक्ल डाढ़ होती है वो कौन से दांतों का भाग होती है, तो आप कहेंगे मोलर का ही भाग होती है अक्ल डाढ़। ठीक है, विस्डम टीथ बोलते हैं जिसको, तो विस्डम टीथ आर पार्ट ऑफ दीज, तो इन्हीं का पार्ट होती है जो अक्ल डाढ़ होती है। ठीक है, और अक्ल डाढ़ मोलर डाढ़ जो होती हैं इनके कौन सा नंबर का पार्ट होती हैं, तो अक्ल डाढ़ जो होती हैं वो मोलर का तीसरा पार्ट होती है। ठीक है, थर्ड मोलर जो होता है प्यारे बच्चे, जो तीसरा चणवक होता है ना, तीसरा चणवक, मैं हिंदी में लिख देती हूँ,
जो तीसरा चणवक होता है, यानी कि आपके मुख के अंदर जो तीसरा चणवक दांत है उसी को कहते हैं अक्लडाड़। तो तीसरा चणवक दांत अक्लडाड़ कहलाता है बेटा, इस पॉइंट को भी याद रखना। मैम अक्लडाड़ किसको कहते हैं? तो तीसरा चणवक दांत जो होता है उसी को कहते हैं अक्लडाड़। मतलब 1 2 3, तो तीसरे नंबर का जो मोलर निकल रहा है 3 3 और नीचे भी ऊपर भी 3 3, तो जो तीसरे नंबर का मोलर निकल रहा है उसको कहते हैं हम लोग अक्लडाड़। तो अक्लडाड़ कौन से नंबर का मोलर होता है ये पूछ लेगा, तो आप बताओगे 3rd नंबर का मोलर होता है अक्लडाड़। जो 3rd मोलर आपको निकलता है उसी को आप अक्लडाड़ कहते हो, विशडम टीथ कहते हो। जो तीसरे नंबर का मोलर निकलता है, चलो अब डायग्राम दिखा दूं, ठीक है? अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ। तो देखो डायग्राम और देखो इस मुंह को, ये कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, एक बार फिर से देखते हैं। इस वाले मुंह को देखो, इस वाले मुंह को, ठीक है? इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो सामने के 4 दांत है, ये क्या है? ये आपके इंसीजर है, ये आपके इंसीजर है, सामने के 4 दांत। ऐसे ही 4 दांत नीचे भी हैं, यहाँ जीभ लगी हुई है इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये होते हैं इंसीजर, 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, ठीक है? इंसीजर। अब इंसीजर के साइड में ही जो मैं बना रही हूँ रेड कलर से, ये होते हैं भैया कैनाइन, ये होते हैं कैनाइन। 1 ऊपर है, मतलब 2 ऊपर है और 2 नीचे है, ये होते हैं कैनाइन। कैनाइन है ये, 2 ऊपर है 2 नीचे, टोटल 4 है। अब इन्हीं के साइड में जो मैं बना रही हूँ ये गोला गोलाकार, ये आपके प्रीमोलर है। ये आप लोगों के क्या है बच्चा? प्रीमोलर। ये क्या है? प्रीमोलर। यही है बेसिकली डार्ट। अब डार्ट शुरू हो गई है निकलना, ये प्रीमोलर है। और जो मैं पीछे के बना रही हूँ ग्रीन कलर से, ये गोल गोल, ये आप लोगों के मोलर है, ये आप लोगों के मोलर है। मोलर को एम से लिखते हैं, ये आप लोगों के मोलर है। सेम यही सीक्वेंस नीचे वाले जबाड़े में भी रहेगा, सेम यही सीक्वेंस नीचे वाले जबाड़े में भी, 2 और 2, ये मोलर हो गए प्रीमोलर, ठीक है? ये सामने वाले इंसीजर हैं, ये वाले कैनाइन है और ये वाले हो गए प्रीमोलर। और यहाँ पर संख्या में जो 3 है, इसको ग्रीन कलर से मुझे बनाना चाहिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो जाते हैं आपके मोलर नीचे वाले। तो ऊपर वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े के। अब आपको समझ में आया? अब इसमें भी मोलर 3 है, मैंने कहा मोलर 3 है, 1 2 3। तो ये जो मैं बना रही हूँ पिंक कलर से, ये है तुम्हारी अक्लडाड़। ये मोलर का जो तीसरा नंबर है इसी को कह देते हैं अक्लडाड़, इसी को कह देते हैं अक्लडाड़, इसी को कहते हैं विशडम टीथ, ठीक है? तो यही होता है विशडम टीथ। अब मैम इसको अक्लडाड़ क्यों कहते हैं, इसको अक्लडाड़ क्यों कहा जाता है, इसको विशडम टीथ क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको 25 से 30 साल की उम्र में निकलता है। 25 से जब आप 30 साल की उम्र में होते हो तो तब ये निकलता है प्यारे बच्चे। और लगभग इतनी उम्र में आप अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालने लायक हो जाते हो। इतनी उम्र में तुम्हें जमाने के बारे में तो पता चल ही जाता है, ठोकरे खा खा कर तुम सीख चुके होते हो कि क्या सही है और क्या गलत। तो इस टाइम पीरियड में आपको निकलती है डाढ़, इस एज में ये निकलती है, इसीलिए कह देते हैं कि भैया अक्ल डाढ़ आ गई इसको। मतलब अब इसे अकल आई गई होगी जीवन के बारे में, क्या सही क्या गलत। वास्तव में इसका अक्ल से संबंधित कुछ मतलब है ही नहीं, अक्ल से ये कोई रिलेशन रखती ही नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिखते हैं। मैम हिंदी में बताएं बेटा, हिंदी में क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है ये बताओ। एक एक दांत का नाम मैंने तुम्हें हिंदी में लिख रखा है, ये देख लो, एक एक दांत का नाम हिंदी में लिख रखा है। अब मैंने ये भी तो बताया था ना कि इंसीजर को आई से लिखते हैं, कैनाइन को सी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं और इसको एम से लिखते हैं। तो ये बात भी तो मैंने आपको बताई थी, तो बस वही तो लिखा है मैंने शॉर्ट में, आई सी पी एम, है ना। क्लियर क्लियर भाई। हाँ, इनको आप चणवक भी लिख सकते हो, इनको आप चणवक भी लिख सकते हो। कई बुक में ये आपको ऐसे भी लिखे मिलेंगे बेटा, ऐसे भी लिखे मिलेंगे कई बुक में, ये तो कई बुक में ऐसे भी लिखे मिलेंगे। तो वो तो आप समझ रहे हो चीज़ों को, ऐसे लिखे तब भी पहचान लिया, ऐसे लिखे तब भी पहचान लिया, ठीक है। तो बात है पहचानने की, ऐसे लिखे मिले तब भी आपने पहचान लिया, ऐसे लिखे मिले तब भी आपने पहचान लिया। क्लियर। बाकी प्री मोलर और मोलर ये हो ही जाते हैं।
अब आ जाओ आगे बात करेंगे कि मैम जब हम इन दांतों की बात कर रहे हैं तो अक्ल डाढ़ के बारे में थोड़ा सा बताओ। अक्ल डाढ़, ये जो सबसे पीछे वाली डाढ़ होती है अक्ल डाढ़ है, इसके बारे में बताओ, विजडम टीथ के बारे में। तो मैं विजडम टीथ का एक और आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। अक्ल डाढ़ आप में से कई बच्चों को निकली होगी, बड़ा दर्द करती है जब निकलती है, ठीक है। विजडम टीथ, तो विजडम टीथ जो होता है ये आप लोगों को सबसे लास्ट में निकलता है, सबसे पीछे की तरफ, ठीक है, और ये बड़ा दर्द करता है जब निकलता है। तो बेसिकली जब ये पीछे की तरफ निकलता है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये सबसे पीछे की तरफ आपके गम्स में, मसूड़ों में एकदम धंसा हुआ होता है, तो सबसे पीछे की तरफ निकल रहा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो विजडम टीथ होता है, जो विजडम टीथ होता है या विजडम टूथ जिसको आप कहते हो, अक्ल दाढ़, ठीक है, अक्ल दाढ़ जिसको आप कहते हो, ये बच्चा आपका अवशेषी अंग है, आपका एक अवशेषी अंग है। ये क्या है? अवशेषी अंग, ये अवशेषी अंग है बेटा, इसको आप लोग क्या कहते हो? अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं है आपके शरीर में, ये अवशेषी अंग है बेटा आपके शरीर का। इसका काम एक्चुअल में है क्या, ये पता ही नहीं है। अब भैया ये 25 से 30 में निकल रहा है, तब तक तो आप सब कुछ खाने लायक बन जाते हो, तो मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्यों निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा, कुछ मतलब ही नहीं है इसका, प्यारे बच्चे, है ना, निकलने का। अब आप बात करेंगे मैम आपकी कितने टीथ है, भैया मैंने गिने नहीं, कभी इतना टाइम नहीं मिला, मैं तो आसमान से उतरी हूँ, है ना, चंद्रमा पर रहती हूँ, सूरज पर मेरा बसेरा है, मेरे पास तो मुझे लग रहा है अलग ही दांत होंगे। भैया मैं भी एक इंसान हूँ, 32 ही दांत होंगे मेरे पास भी, और कितने होंगे, हैं। अब देखो अवशेषी अंग, अवशेषी अंग जो होता है ये आप लोगों का अक्ल दाढ़ एक अवशेषी अंग है। और कौन कौन से अवशेषी अंग है आपके शरीर में, तो आप लोग बताकर चलते हो कि आप लोगों के शरीर में एक तो आप लोगों की अक्ल दाढ़ बताई दी, ये भी अवशेषी अंग है, और मैडम और हो सकते हैं आपके पिन्ना, पिन्ना, ये जो बाह्य कान है आप लोगों के, बाह्य कान, ये अवशेषी अंग है। ये जिनमें झुमका पहनते हैं और बरेली में गिरा जाते हैं उनको, फिर गाना गाते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा होए होए होए। तो भैया ये जो झुमका है, ये जो आपके कान है बाहर वाले, ये अवशेषी अंग है, इनका भी कोई काम नहीं है बेसिकली। अपेंडिक्स आप लोग बताकर चलते हो, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होती है भैया? अपेंडिक्स जो है ये भी आपकी बड़ी आंत से जुड़ी एक संरचना है, अपेंडिक्स, इसके भी कई नाम है हिंदी में भैया, इसको आप लोग क्रम कशेरू की बोल देते हो, और बहुत सारे उटपटांग से नाम है हिंदी में, बेसिकली मैं देखकर बताऊंगी इसको क्या क्या कहते हैं। आप अपेंडिक्स के नाम से इसको याद रखें अभी। तो अपेंडिक्स जो होती है ये भी एक अवशेषी अंग है, और ये कहाँ होती है? ये बड़ी आंत के पास होती है, ये आपकी बड़ी आंत से निकली है, तो जब बड़ी आंत पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हो, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और तीसरा आपके बॉडी हेयर, आपके बॉडी हेयर यानी कि आपके शरीर के बाल, जो आपकी बॉडी पर हेयर है, शरीर के बाल, ठीक है, बेसिकली ये भी क्या मान लिए जाते हैं? अवशेषी अंग मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग हो जाते हैं हमारी बॉडी के, क्लियर। झुमका भी लाइक, प्रश्न सुन के तो मैम को लगता होगा हमारी दाढ़ दांत आई ही नहीं। हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है, तभी तो मैंने कहा कि अक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब तुम में से किसी में भी ये हो या ना हो, अक्ल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इतने दांत के बारे में आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इतनी चीज़ें आपने दांत के बारे में पढ़ी है। अब बेसिकली दांत का जो स्ट्रक्चर है या दांत का जो डेंटल फॉर्मूला है उसको बता दो। तो आ जाओ भाई, हेडिंग डालो दंत सूत्र, दंत सूत्र। अब मैडम जी आप बायोलॉजी पढ़ा रही हो, तुम तो हमें फॉर्मूले पढ़ाने लग गई, तुम तो हमें मैथ्स कराने लग गई। तो भैया मैथ्स नहीं है, ये बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी में भी एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर भी एक फॉर्मूला है जिसको कहते हो डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र आता है पेपर में, दंत सूत्र।
तो दंत सूत्र जो होता है एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम दांतों की संख्या ज्ञात करते हैं। हमारे मुख में कितने दांत हैं इसको ज्ञात करने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर कौन होते हैं? डेंटिस्ट। दंत रोग विशेषज्ञ डेंटिस्ट होते हैं, तो वो इस डेंटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं दांतों की संख्या बताने के लिए। अब डेंटल फॉर्मूला बायोलॉजी में दो होते हैं डेंटल फॉर्मूला। एक होता है बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है, बच्चों का दंत सूत्र यानी कि चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, जिसको आप कहते हो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है बच्चों का दंत सूत्र। तो बच्चों का जो दंत सूत्र होता है ये क्या होता है, आपको पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चों के मुख में पाए जाने वाले दांतों की संख्या को बताने वाला दंत सूत्र है। यानी बच्चों का दंत सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102 बटे में 2102 गुणा 2। तो आप बच्चों का दंत सूत्र बताते हो 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2, ये होता है बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है। ये होता है भाई बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है। समझ नहीं आया? एक बच्चा क्या कह रहा है कि बच्चे बहुत शोर करते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? बिल्कुल आते हैं मैम, मेरे आसपास बच्चे बड़ी शोर करते हैं, प्लीज़ कुछ तेज पढ़ाओ। ओहो भैया, और इससे तेज मैं नहीं बोल सकती हूँ भाई, मैं पूरा आपको स्पीड में ही बोल रही हूँ। आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम इंक्रीज कर ले। आओ आगे बात करते हैं। मैम अगला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? तो वयस्कों का दंत सूत्र। जहाँ बात बच्चों की होती है तो उसके बाद बात फिर वयस्कों की भी होती है, वयस्कों का दंत सूत्र, ठीक है। तो अब आप लोगों को वयस्कों का दंत सूत्र भी पूछता है, यहाँ पे बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है। बच्चों का दंत सूत्र आपने बताया क्या होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2। लेकिन जब हम एडल्ट डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, जो तुम्हारे मुख के अंदर दांत हैं उसको ज्ञात करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? तो तुम्हारे मुख के अंदर जो दांत हैं उनकी संख्या अगर हमें फाइंड करनी है तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा 2123 बटे में 2123 गुणा में 2। ये होता है बच्चों का दंत सूत्र इधर जो लिखा हुआ है, और ये होता है वयस्कों का दंत सूत्र। अब बताओ क्या परेशानी है किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? बताओ। लिख देते हैं 2102 गुणा में 2102 गुणा में 2। ये इस तरीके से होता है बेटा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब मैम कैसे निकालते हैं, कैसे डेंटल फॉर्मूला हमें बताता है दांतों की संख्या को? कैसे हम दंत सूत्र से पता करते हैं कि दांतों की संख्या क्या है ना? एक बार आप हमें बताएं। तो बेटा ध्यान से देखना, जब आप लोग बात करते हो अपने दांतों की तो मैंने कहा दांत 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले बताया था इंसीजर जिसको आई से लिखते हैं, फिर बताया था कैनाइन जिसको सी से लिखते हैं, फिर बताया था प्रीमोलर जिसको पी से लिखते हैं, फिर बताया था मोलर जिसको एम से लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये सबसे आगे वाला नंबर है इंसीजर, ये भी इंसीजर है, ये भी इंसीजर है। ये दूसरे वाला नंबर है कैनाइन, बिल्कुल ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है। ये तीसरा वाला नंबर है प्रीमोलर, ये भी प्रीमोलर है, ये भी प्रीमोलर है। और लास्ट वाला नंबर है मोलर, और ये भी मोलर है, ये भी मोलर है। तो ऐसे करके आप संख्या बताओगे। अभी बताती हूँ कैसे। यहाँ भी सेम सीक्वेंस है, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। नीचे भी ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। ऐसे करके ये दांत हैं, इनकी संख्या लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे मुख में इंसीजर कितने होते हैं, इंसीजर तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, इंसीजर तो दोनों के मुख में मैंने आपको 8 ही लिखवाए हैं। तो 4 ऊपर है 4 नीचे, इंसीजर कितने लिखवाए हैं संख्या में? बताओ फटाफट। तो मैंने कहा था कि इंसीजर जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है हमारे पास। अब चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, दोनों में 8 ही होती है। तो मैम डेंटल फॉर्मूला से कैसे पता चलेगा कि 8 होते हैं? तो गिन लो, 2 2 4 और 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8। 2 2 4 और 4 में 2 की 2 हो गए, 2 4 हो गए और 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8। 4 दूनी 8। तो ऐसे पहले इंसीजर की आपको संख्या पता चल गई।
कैनाइन की संख्या पूछनी हो तो कैसे, एक और एक, एक और एक, कितना हो गया, दो, और दो में दो की मल्टीप्लाई कर दो तो चार, एक और एक दो, और दो में दो की मल्टीप्लाई कर दो चार। कैनाइन कितने होते थे, चार, दो ऊपर दो नीचे। मैम प्रीमोलर की संख्या तो बताया था, बच्चों में तो प्रीमोलर होते ही नहीं है, जीरो होते हैं, जीरो, इसीलिए प्रीमोलर के सामने जीरो है तो जीरो ही रहेंगे। ठीक है, जीरो की जीरो में मल्टीप्लाई कर दो, जीरो की टू में मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ही आएगा, जीरो रहेंगे। मैम मोलर कितने होते हैं बच्चों में, तो मोलर बच्चों में 8 बताए थे, दो और दो चार, और चार में दो की मल्टीप्लाई कर दो तो 8। ठीक है, सेम वैसे वयस्कों के लिए ये जो इंसीजर है ये तो सेम ही रहेंगे भैया, इंसीजर तो बच्चों में भी 8 और हमारे अंदर भी 8, तो दो और दो चार, इनको जोड़ दो और जोड़कर उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो दो और दो चार, और दो में चार की मल्टीप्लाई दो में करोगे तो 8, एक और एक दो जोड़ दिया और दो में दो की मल्टीप्लाई कर दो चार, दो और दो चार, और चार की दो में मल्टीप्लाई कर दो तो 8, तीन और तीन 6, ठीक है 6 हो गया, और 6 दूनी कितना होता है 12, 6 की मल्टीप्लाई दो में कर दो तो 12। तो वयस्कों में मोलर 12 होते हैं और बच्चों में मोलर 8 होते हैं। ऐसे करके आप इनकी संख्या बता देते हो डेंटल फॉर्मूला से। ठीक है, मैं पहले से ही समझ गया था इस फॉर्मूले को, ये तो चमत्कार कर दिया तुमने भाई, पहले समझ गए थे, बहुत बढ़िया बात कर दी तुमने तो। बेटा बालकों में बालक ही होती हैं, बालिकाएं भी, पेपर में जेंडर भेदभाव करके क्वेश्चन नहीं आता। बालकों में सबसे पहले का मतलब उसमें बालिका भी आ जाती है और बालक भी। जब तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो तब उसमें बालक और बालिका के भेद को पढ़ते हो, लेकिन ये बायोलॉजी है तो इसमें बालक और बालिका नहीं आएगा। यह सीधा है, बालकों का मतलब कि लड़का और लड़की कोई भी हो, कोई भी 6-7 महीने का बच्चा, जिसमें सबसे पहले दांत निकलते हैं वो यही निकलते हैं, इंसीजर, इंसीजर ही निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, चलो भाई आ जाओ, मजा आ रही है। तो ये आप लोगों का हो गया डेंटल फॉर्मूला, जिससे आप दांतों की संख्या निकाल लेते हो। आ जाओ अब आगे बात कर लेते हैं। अब दांत जो है मैम, इसकी संरचना हमें एक बार और दिखाओ कि ये दांत कैसा दिखता है। तो भैया इस वाले फोटो को और एक बार आप देखोगे, ये दांत है, ये तुम्हारा दांत है, ये तो दांत देखो अलग ही बन गए तुम्हारे, ये तुम्हारा एक दांत है। इस दांत की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आ जाओ, इस दांत का जो संरचना है वहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो मान लो ये तुम्हारा दांत है भाई, ये तुम्हारा दांत होता है, ये सबसे ऊपर की परत है तुम्हारे दांत की, ये अंदर वाली परत है तुम्हारे दांत की, ये इससे भी अंदर वाली परत है तुम्हारे दांत की, और ये तुम्हारे दांत की जड़ें हैं, रूट, ये तुम्हारे दांत की रूट्स हैं, जड़ें हैं, और ये तुम्हारे दांत जिसमें मसूड़े हैं तुम्हारे गम्स, जहाँ तुम्हारे दांत एकदम परफेक्टली धसे हुए हैं, तुम्हारे मसूड़े, ये तुम्हारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, ये तुम्हारे मसूड़े हैं, ये तुम्हारे गम्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये होता है तुम्हारे दांत का एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक एक परत है आपके दांत की, तो आपको पूछेगा कि आपके दांत की ये जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं। ये इनेमल है बेटा, इसको कहते हैं हम इनेमल, हिंदी में कहते हैं दंतवल्क, हिंदी में कहते हैं इसको दंतवल्क, इनेमल। मैम इसके नीचे वाली परत इसको कहते हैं डेंटाइन, इसको कहा जाता है डेंटाइन, है ना, डेंटाइन। तो आपके इनेमल के नीचे वाली परत होती है डेंटाइन। ठीक, और मैम ये वाली, इसके भी नीचे वाली होती है पल्प, इसके भी नीचे वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं पल्प। दांत का डायग्राम दे सकता है और पूछ सकता है, ए बना देगा इसे बी, इसे सी बना देगा, और पूछेगा कि दांत से संबंधित विभिन्न परतों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम बताना है आपको, तो सबसे पहले इनेमल, फिर उसके नीचे दंतवल्क, उसके नीचे पल्प, और सबसे नीचे रूट। ये पिंक कलर से रूट है आपके दांत की, ये आपके दांत की क्या है, जड़ें हैं, रूट हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, दांत पर कितनी परत है, तो बेसिकली ये 3 परत है आपके दांत की, और ये नीचे रूट होती है। जो आप लोगों का दांत होता है इस पे 3 परतें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आज की क्लास इतनी हो पाएगी बेटा, अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, हिंदी में डेंटाइन, हाँ जी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने समझ लिया,
और बाकी की चीज़ें हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा ना लाइट का भी इशू है, मुझे पीछे से आवाज़ आने लग गई है पू 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 की, इन्वर्टर की। तो हो सकता है बीच में क्लास बंद हो जाए, तो इसीलिए अब हम यहाँ से कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, लेट भी हो रही हूँ मैं शादी के लिए, और कुछ आज लाइट का भी थोड़ा सा इशू है, पीछे से इन्वर्टर चिल्ला रहा है बस करो बस करो, पू पू ऐसे कर रहा है। तो मुझे आवाज़ आ गई है, बीच में क्लास बंद होने वाली है थोड़ी देर में, उससे पहले मैं ही ऑफ कर देती हूँ क्लास को, वरना तुम परेशान हो जाओगे ये अंधेरा कैसे छा गया। तो बेटा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।